पाप पुण्य दोनों नहीं मारी है, ले वह निर्गुणिया का देश। अब तो कबीर की साख ने इतनी ने इशारा कर दिया, जब हम सतगुरु तक मिल जाते हैं वह पाप पुण्य दोनों नहीं। आपको फिर वो पाप करता है नहीं करता, उसका दिल कट जाएगा, पाप पुण्य में जाए नहीं गा न, किस तरह पाप पुण्य करेगा। कई लोग कहते हैं वो सामर्थ होते हैं उनको दोष को नहीं न। मैं तो उरे लग भी कह देता हूं, सामर्थ घटिया काम करता है नहीं न, सामर्थ घटिया काम करता है नहीं न। अगर जो उसमें ताकत है, मारने की ताकत है, जुआउन की ताकत है, वो ही मार सकता है, मारो जुआ भी देगा। कोई नू के रामचंद्र जी शिकार खेले हमने के डर से, हमारे गांव की बातें ऐसी। मन का रामचंद्र जी तो पूर्ण पुरुष थे, उन्होंने पत्थर की अहिल्या को जिंदा भी तो कर दिया, तुम्हें कीड़ी को भी तो जिंदा कर दो, तुम्हारा हक क्या है इनको मारने का। हक होता है वो जिंदा कर सकता, वो कर सकता। तो इसीलिए आप लोग सुनते आए कि संत सतगुरु की दया और मेहर होती है। जब हम सतगुरु तक मिल जाते हैं तो हमारे में ये बातें आती नहीं, हम घटिया काम करते नहीं। महाराज जी मिसाल दिया, यदि महात्मा के पास में एक राजा जाया करते थे, राजा जान लागे तो महात्मा रोज सत्संग करते, सामर्थ को ना दोष गुसाई, रवि सरोसी पावक की नाई, इस तरह कह के बताया करते थे। वो राजा ने सोची मैं तो सामर्थ हो गया, अब क्यों मेरे में सारी सामर्थ्यता से। अपने घर ही बैठा, एक दिन बैठा बात करने लग रहा। वो रानी कहने लगी आप क्या करते हो, लड़की जवान होगी और लड़की की शादी करनी चाहिए, को लड़का तलाश करो। बोला मैं तो फालतू लड़का कौन, मेरे खुद है। वह कहनी आप डूब गए, अब तो बाप हो लड़की के। वाह, महाराज जी कहते हैं सामर्थ को न दोष गुसाई। मेरी बात शाम ने जो सुन रहे थे काफी लोग चक्कर में न पड़ जा। मैंने खंडन नहीं किया किसी का भी, मैं मंडन करके बताया था कि जिन देवताओं को तुम साक्षात मानते हो और तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारा काम बन जाएगा। मगर जो देवता तुमने देखा नहीं उसका इष्ट ले करते, वो अपने इष्ट अपने धाम लग ले जाएगा, मोक्ष में नहीं ले जाएगा। मोक्ष में वो ही ले जा जो खुद मोक्ष का अधिकारी है। ये तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार मैंने बातें सामने बताई थी कि जो उनकी म्याद है उनको हम संत मताड़े काल कहते हैं। शब्द की म्याद नहीं है न, इसलिए शब्द को हम दयाल कहते हैं। समझ गए, ये है। इसलिए उनकी म्याद है, जिनको तुम बड़े बड़े मानते हो करते हो, उनकी पूजा स्वरूप बैकुंठ, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, देवलोक सब मिल जाएंगे। मतलब ये भी तो सुना उनकी म्याद होती है, उनकी म्याद में रहना पड़ता। मैंने एक महात्मा की किताब, एक भाई हरिद्वार रहते, हमारा आ भी रहे थे फिरती, उस पर किताबें थी, मैं वो संस्कृत तो जानता नहीं न, उसमें वह किताबें मैंने किसी सुनी। उसमें महाराज का उसका किताब का नाम है चूड़ामणि कमीसा नाम से, बहुत बबेक की किताब से। तो उसने क्या लिख रखा कि ब्रह्मा के लोक में जो जाते हैं वो मुक्ति देता है, उसकी मुक्ति 100 कल्प बीतने तक वो मुक्ति खत्म हो जाती है, उसने आना पड़ता 100 कल्प बीतने तक। अब बताओ, आना तो पड़ा ना। ब्रह्मा की मुक्ति 100 कल्प की से। सामने में कह रहा ब्रह्मा का दिन 1 कल्प का से, तो ब्रह्मा जिसको मुक्ति देता है, मैं तो उसमें सुनी थी आके 100 कल्प की से। 100 कल्प की थोड़ी तो नहीं होती न, फिर भी आना पड़ा। फिर क्या उसको काल के नहीं कहोगे, वो काल में रह गए। काल में क्यों रह गए, हम सभी काल में आ जाते हैं, काल में रह गए। और जो दयाल देश में जाते हुए काल तो बच जाते हैं, इसलिए शब्द की महिमा ऊंची है। तो बात चली हुई थी
सामर्थ को पर सामर्थ की महिमा बड़ी भारी, मैं सामर्थ नहीं हूं न, सामर्थ तो मेरा सतगुरु था। समझ गए? दादू, पलटू, कबीर, स्वामी जी महाराज ये सब पूर्ण पुरुष थे, मैं तो उनका एक छोटा बच्चा हूं, सेवादार भी नहीं बनया सू। मैं आपको बताता हूं क्या लिखा उनने। महाराज जी कहा करते थे, वो राजा कहने लगा मैं रहा लड़का, मैं अपनी लड़की आप शादी करूंगा। रानी कहने लगी आप तो राजा हो, बाप हो लड़की के। बोला सामर्थ तो हूं न। रानी कुछ नहीं बोली, ठाडे का आगे कौन बोल रहे? ठाडे की झूठी बात भी पिल जाती है। ठीक से रानी का अच्छा महाराज जो आपकी मर्जी उस तरह करना, कोई बात नहीं। मन रानी राजा की निगाह बचा की न सुबेरे महात्मा के पास में पहुंच गई। वो कहने लगी, महात्मा ने देखा रानी आई, बोला हाँ बेटी बताओ। बोला महाराज यही सत्संग करवाते हो? मेरे पास भी एक बार यहाँ के बद्री कवि था, मेरा उसका बड़ा प्यार था, उन्हें शब्द भी मेरे वाणी में दिया शेख उसका। उसने भी एक बार आन की मेरा आगे कहा, बोला आप क्या सत्संग सिखाते हो लोगों को, तो नास्तिक बनाते हो। मैंने कवि जी यह के बात कही? बोले एक तालवा का हवा सिंह है, उसने इस तरह बात घटिया कही। मैं के कही? बोला व्रत करेगा वो नू बनेगा, नान नागा तीर जाओ नू बनेगा। मैं किसकी किताब थी, किसकी बात? बोला सहज भाई ना, उसने बेरा को नहीं ने, ये तुलसी साहब की घट रामायण से, और गलत नहीं कही। ये बताइए आप जो चौड़ा छोड़ते हैं महात्मा लोग कोई, वो कहाँ जाते हैं? इस पर भी किसी संख्या उठोड़ी होगी तब बताता हूं कहाँ जाते हैं। वे थारे शास्त्र के कहेंगे कि जहां आसार वहां बादशाह, ये बात पक्की है? बोला पक्की है। तो फिर जिसकी तुम पूजा करो तुम्हारी आस उठे रहेगी, फिर मरती वक्त और कर जाओ उठे जाओगे, ये तो मानोगे? बोला ये तो माननी, तो थारे शास्त्र में गवाही देता हूं, तो उनके बात बताता हूं। ये तुलसी साहब की वाणी मेरे घर की नहीं है न, जहां आसार वहीं बादशाह। हम दयाल का ध्यान करांगे तो दयाल देश में पहुंच जाएंगे। उसने बात माननी पड़ी। मैं तुलसी साहब की बात मेरी नहीं है न, वो बावड़ा समझा नहीं सका। इसी तरह है जब रानी करने लगी, वो महात्मा बोला बेटी अब तू जाइए एक काम कर दे के, वो जब नू कैसे मैं शादी करो मेरी लड़की, तो मैं तो सामर्थ्य हूं, मेरा न्यूंदा दे देना। बोली तो लड़की शादी तो कराओगा तेरे गुरु। ये एक काम कर दे के, वो जब नू कैसे मैं शादी करो मेरी लड़की, तो मैं तो सामर्थ्य हूं, मेरा न्यूंदा दे देना। बोली तो लड़की शादी तो कराओगा तेरे गुरु तो बोला लेख बर, और यहाँ प्रसाद जी में एक दिन भंडारा करूंगी मैं, जी मिलेंगे आप भी जिमर हुए भी, तो नाट्य नहीं गाओ जरूर मन बुलाने लिया और मैं आ जाऊंगा। उन सारी रेंटी वो तो इस तरह करिए। बोला अच्छा महाराज। रानी घरी आई, राजा ने पता नहीं लगा, वो कहने लगे आप ठीक है सामर्थ हो, फिर आपके गुरु ने कभी तो लाओ यहाँ, सतगुरु द्वार पर आता खाना खाता, अच्छी बहुत बात है, बुला लाओ। बोला जरूर लाऊंगा। अब वो जाके नोंदा दिया, महाराज ने टेम पर ले आया। अब महात्मा ने ये बता दिया बेटी दो थालियों परोसा करके लाना, एक थाली में तो भोजन बना वो लाना, और एक में बिष्टा लाना। महात्मा ही होते हैं, मूर्ख को सीधे रास्ते लाना। और वो बिष्टा उस राजा का आगे धर दिए, वो प्रसाद सन वो मेरा आगे रख दिए। वो कहने लगी महाराज जब उसकी तलवार मेरे सिर कानी आ गई, तो बोला मैं बैठा दो रहे कोई परवाह नहीं। बोला अच्छा। जब वो बैठ गए दोनों, रानी प्रसाद लेके आई, बिष्टे थाली राजा कानी कर दी, वह थाली महात्मा कानी कर दी। राजा ने आंख बदली, तलवार कानी हाथ करया। महात्मा क्या करता है? बोले ये क्या कैसे ने? बोला वाह भाई वाह, तू तो सामर्थ्य से खा ले।
मन सुनी तो सामर्थ्य है, खा ले। बोले ये तो नहीं खाया जाता, वो लड़की ब्याहने के लिए सामर्थ्य है। प्रेमियों तुम महात्मा की रीस करते हो, वो महात्मा ये करया वो ये करया। मेरे पास भी कई बोले स्वामी जी होक्का पिया करते थे, आप नहीं पीते। मैं उनमें सामर्थ्य थी, मेरे सामर्थ्य को नहीं। अच्छी चीज की रीस करया करो, बुरी की रीस मत करो न। समझ गए? उनकी मौज थी, ऋषि मुनियों का क्या पता उनकी क्या चाल होती है, क्या रमज होती है, क्या होता। हमने तो गुण लेना चाहिए, अवगुण तो बच के रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, भाई तू सामर्थ्य खा ले। वो कहने लगे ये तो नहीं खा, तू तो लड़की ब्याहने के लिए सामर्थ्य। ओ बेवकूफ, हटे को मन दिया थाली उरन। उन्हें थाली दी, पर्दा तान की, रूप बदल की। न कहते कि सुर का रूप धार लिया महात्मा ने, और रूप धार की उसको चट कर गया, और फिर रूप धार लिया। इसका नाम होता है सामर्थ पगला। लड़की ब्याहने लिए सामर्थ हो गया, हम महात्मा बन जाते हैं। पर हम क्या सीखते हैं, कोई बुरा न मान, हम फकत एक छोटा घर छोड़ते बड़ा बना लेते हैं, एक बीबी छोड़ते हजारों बीबी पीछे ला लेते हैं। समझ गए? हम करते क्या हैं, फकत हम कमा के खाना छोड़ देते हैं। जब कमा के खाना छोड़ दिया तो हमने करया भी क्या, फिर हम तो मंगतों के मंगते बन जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों की चाल ये नहीं थी न। जंगल में हमारे ऋषि गए तो न जंगल के फल फ्रूट खाए, अपने बगीचे लगाए, जमीन पड़ी थी। अगर फिर भी संतों ने अपने घर में कमा के खाया। संत की चाल ही ऐसी होती, हम कह तो कुछ देते हैं, करते हनी जी लकड़ता है। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों कि सतगुरु गुरु गुरु तो मिला देता है। अब यही बात थी, गुरु में अपना रूप दिखाओ। वो कहते स्वामी जी गुरु में अपना, किस गुरु न कहते हैं? राधा स्वामी दयाल न। कौन राधा स्वामी दयाल? ये सुरत और शब्द। कौन सुरत शब्द? कि जो तुलसी साहब का अगम चौथे मैल पुरुष एक स्वामी, जीव अंशता है अंतर्यामी। उस चौथे मैल में जो पुरुष बैठा, कौन? स्वामी। उस स्वामी का नाम लेते। अगर कोई भाई ये भी प्रश्न करे कि वेदों में तो स्वामी नहीं है न, ये वो वेदों के चोर हैं। वेद भी स्वामी ने बनाए से। समझ गए? उन ऋषि मुनियों को शब्द प्रगट होया तो वेद बनाए, और ब्रह्म की बातें कह की आगे की बंद कर दी, नेति नेति कह दिया। अगर कोई ये कहे कि परमात्मा का सारा ज्ञान वेदों में से, ये भी गलत है। पर ये कहे कोई कि वेदों में नहीं, ये भी गलत है। मैं एक महात्मा के पास जाऊं, महात्मा हंसा करता, कंधा भाई परमात्मा कहता वेद में बनाए, मैं वेदना के माही, जो मैं करता हूं वेदना में भी नहीं। ये बातें उन महात्मा सोनेड़ी बताता हूं। जो परमात्मा करता है न वो वेदों में है, न शास्त्रों में, न कुरानों में, न पुराणों में, वह तो अलग है। वो कौन है? पूर्ण पुरुष। पूर्ण नहीं, महापूर्ण। उसको महापूर्ण